Good morning, Krish. Welcome to the Edges Means Analysis session, where we will be reviewing the copy which you have received to RTI. And let's see, like as you have received the copy, let's see what all mistakes you did in the examination and how you can improvise on these mistakes so that the next time when the list come, your name should be there in the list itself. So yes. So this is your means copy which is there. Now, Krish, we have detailed, like gone through your copy, reviewed your copy, and there are 2 to 3 things which I have to discuss you in the very starting before starting with the review of the answers. So here in the civil law one, you have got 72.5 marks out of 200. ठीक है, यहाँ पर ठीक है हमें improve करना है. Second thing, civil law 2 it was 83 marks. Criminal law, it was 115.5. That is considered a good score. ठीक है, एचएस में क्रिमिनल लॉ में 115 to 125 is a good score. ठीक है, तो यहाँ पर we are in the range. In English, you have 125.5. That is also a good score. ठीक है, in हिंदी 52.5. तो अपने को कहाँ कहाँ पहले इंप्रूव करना है हमें वो जानना होगा अगर हमें अपनी मार्क्स को एनहेंस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविल लॉ 1 में हमको सब्सटेंशियली इंप्रूव करना है, सिविल लॉ 2 में हमें सब्सटेंशियली इंप्रूव करना है, एंड हिंदी में हमें सब्सटेंशियली इंप्रूव करना है. इट इज आउट ऑफ 100 बट एनी हाउ वी हैव टू इंप्रूव बिकॉज इट इज ओनली 50% मार्क्स. ठीक है, तो इन 3 एरियाज पे इफ वी इंप्रूव, ठीक है, देन यू कैन हैव अ टिकट टू योर इंटरव्यू. ठीक है, बिकॉज यहां पर आपने सब्सटेंशियली ठीक है स्कोर किया था, बट अगर आपके यहां पर और यहां पर स्कोर्स अच्छे हो जाते हैं ना, तो आप इंटरव्यू में आपका डेफिनेटली यू वुड हैव कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. ना यहां पर कैसे इंप्रूव करेंगे, दैट वी हैव टू गो थ्रू. ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, अलाइनमेंट. ठीक है, यहां पर एग्जाम में आपने देखा होगा यहां पर हमेशा एक लाइन बनी होती है. ठीक है, आपको एक मार्जिन रख के चालू करना और ए सेम लाइन में रखना है पूरा अपना कंटेंट. ठीक है, ये नहीं कि कभी ये अंदर जा रहा है, कहीं पर ये अंदर है, कहीं पर ये लाइन के बाहर आ रहा है, बिकॉज राइट हैंड साइड में हम प्रॉपर अलाइनमेंट फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड कहीं पर जल्दी खत्म हो जाता है, कहीं पर बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन चला जाता है. बट एटलीस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन मेंटेन अ प्रॉपर अलाइनमेंट, बिकॉज जितनी आपकी कॉपीज नीट होगी ना, एग्जामिनर विल गिव यू बेटर मार्क्स. ठीक है, बिकॉज एग्जाम में कॉपी आपको दिखनी चाहिए, एग्जाम में सी कि यार दिस पर्सन इज गुड बिकॉज योर हैंड राइटिंग इज गुड. ठीक है, सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू. ठीक है, इट्स गुड, सो दैट इज एन एडवांटेज. इसको हम अगर और कॉपी को नीट बना देंगे सो दैट विल एन एड ऑन टू दिस ओनली. ठीक है, तो वहां पर हम थोड़ा थोड़ा गेन कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो थ्रू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सी कि कैसे कैसे हैं. तो आई विल जस्ट ओपन द एनालिसिस डॉक्यूमेंट. सो like as you must be knowing that we have made the edges means analysis document, and in the edges 2024 the same copy which we are reviewing right now from the example means blueprint and the simplified notes, we have achieved the strike rate of 95%. ठीक है, 95% means कि 95% of the questions in the mains examination were from the example means blueprint and the simplified notes. and जो blueprints होते हैं ना, blueprints में only there are 20% of the topics from the entire syllabus which are being covered there. ठीक है, सारे 100 टॉपिक्स में 100 टॉपिक्स मेंशन नहीं होते हैं, only 20% of the topics वहां मेंशन होते हैं, and from these topics the entire paper was there. So the very first question, X being the owner of 10 acres of land entered into an agreement for the sale of the same with the Y while giving the description of the specific khasra number. Earnest money was paid by Y through bank transaction. However, subsequently X refused and everything. And last में the main contention was whether that agreement for the 9 acres or the 10 acres and what are the remedies available. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ये सब क्वेश्चन है, इसके कितने पार्ट है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है. पहला पार्ट है 9 एकर्स तक का जो फैक्ट्स का पार्ट है, यहां से यहां तक का. सेकेंड पार्ट है डिसाइड द रेमेडीज अवेलेबल टू वाई इफ द डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट इज 9 एकर्स. ये 2 पार्ट्स है
And whenever you are writing the answers, you have to cover both of these parts in your answer. ठीक है? So in your answer, you have mentioned in the present given situation, the present situation. No, this is not the right way of starting the question, the answer. ठीक है? फर्स्ट स्टार्ट विथ, ठीक है वहां पर फैक्ट्स दे रखे, बट आप ब्रीफ में अपने फैक्ट्स मेंशन करोगे. ठीक है? ब्रीफ में फैक्ट्स मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर, मान लो कि द वेरी फर्स्ट कॉपी विच एग्जामिनर ट्राई टू इवेल्युएट इज योर्स ओनली. अगर उसने 15, एग्जामिनर 15-20 कॉपीज करी है, एग्जामिनर को पता है फैक्ट्स क्या है. बट फॉर एग्जाम्पल आपकी वेरी फर्स्ट कॉपी है, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में फैक्ट्स ढूंढेगा और उसको नहीं मिलेंगे. ठीक है? तो यू हैव टू कीप आई ऑन एवरीथिंग कि ये हो सकता है, देयर प्रोबेबल चांसेस कि आपकी फर्स्ट कॉपी. तो इसलिए सबसे पहले हम ब्रीफ फैक्ट्स मेंशन करेंगे. ठीक है? सेकंड में हम मेंशन करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड. ठीक है? एंड फिर थर्ड में हम करेंगे द व्हाट इज हेल्ड और व्हाट शुड बी द रीजनिंग एंड एवरीथिंग अलोंग विद द लॉ पॉइंट्स. हम लॉ मेंशन करेंगे और लॉ को उससे रिलेट करेंगे. सो ये प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है उनको आंसर करना. या टेल मी. Sir, actually, there was this very huge blunder that I had made in this exam. If you would look at the physical copy of the question paper, so if my screen is visible, हाँ हाँ हाँ. so we had this 15 marks. It says that it is of 15 marks. हाँ हाँ ठीक है. So what actually happened was I thought that the first question itself was of 15 marks for all three parts. So there I realized that the first part would be of 5 marks only. That is why I tried to write it as short as possible. So I skipped out of the brief facts and etc. I straight away came to the remedy part. And only after I reached to the second part itself, I realized that because of the alignment issue, they had written 15 marks in the same alignment and not on the हाँ this actual हाँ. blank page. Only after I had reached the second point, I realized that the second part was of 10 marks. हम्म. So that ठीक है. was the huge blunder that had So made Krish, me. Yeah. got your question. That was the like intuition which was. देखो होता क्या है ना, whenever you write any paper or you have to attempt any examination, the very first thing which you have to do, the exercise जो आपको करनी है, उसके प्रीवियस पेपर्स को गो थ्रू करना है. ठीक है? एचजीएस का एक ट्रेंड है, दैट इज सिविल लॉ 1 में, सिविल लॉ 2 में, क्रिमिनल लॉ में, दे गिव 5 क्वेश्चन ईच. सेम ट्रेंड है फ्रॉम द पास्ट 10 to 15 years. ठीक है? 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, एंड हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, इधर 3 सब पार्ट्स और इधर 4 सब पार्ट्स. या तो 15-10-15 होगा, या 10-10-10-10 होगा. ये स्टैंडर्ड है एचजीएस का. एंड इफ यू हैव एनालाइज द प्रीवियस पेपर्स, तो आपको सेम ट्रेंड मिलता है, एंड दैट वुड नॉट हैव क्रिएटेड द कंफ्यूजन इन योर माइंड रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. बिकॉज देखो, ये एग्जाम में ऐसा है जो एग्जाम बार बार नहीं आता है. ठीक है? तो व्हेन यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज शुड बी द फुल प्रूफ. लाइक एड्सॉर्ब लो, विद एड्सॉर्ब लो वी आल्सो प्रोवाइड यू एपिक मींस टेस्ट सीरीज. ठीक है? सो वी मेक द टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज. ऐसे नहीं होता आपको बस आंसर लिखने के लिए दे दिए एंड स्टेट वाइज नहीं बनी. हम एचजीएस के लिए अलग एपिक मींस टेस्ट सीरीज जाती है, आरजीएस के लिए अलग जाती है, एमपी के लिए अलग जाती है. क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेट देयर पैटर्न इज डिफरेंट. एंड व्हेन वी मेक द एपिक मींस टेस्ट सीरीज, वी मेक इन द सेम मैनर of 5 questions, and with each question there is a demarcation of A, B, C, D, so that if the absorbents are attempting these papers, they are used to this particular pattern. ठीक है? एंड वो पैटर्न से आपको करने के लिए, आपको पूरे दिमाग में रखने के लिए, उसे यूज टू होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा. ठीक है? सो जस्ट इंश्योर कि ये कमिट ना हो. नाउ whenever you give any type of question for problem based question, this is the format which you have to adopt. ठीक है? This will fetch you the maximum marks which examiner would be giving to anyone. Just you can just look for any copies. अगर उनको marks मिले हैं तो they must have followed this particular pattern in their mains examination. ठीक है? Now let's see कि आपने क्या किया. In the present given situation, the presentation of the unregistered document will not be a bar to its admissibility. Remedies. आप सीधा रेमेडीज पे आ गए. ठीक है? रेमेडीज वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन विच दे वांटेड टू आस्क. तो रेमेडीज में हम तब आएंगे तब हम आगे पूरा वो समझा चुके हैं. ठीक है? तो हमने
पूरा जो 15 मार्क क्वेश्चन है हमने इतने से में समझा दिया, ठीक है, एंड इट विल नॉट फेच यू मोर देन 3 to 4 मार्क्स। इवन इफ आई एम द एग्जामिनर आई विल नॉट गिव यू मोर देन दिस, ठीक है। एंड आप अपने पर्सपेक्टिव सोचो कि आपको दिख रहा है कि यार 15 मार्क का क्वेश्चन है, दैट पर्सन शुड हैव टोल्ड यू। यहाँ पर आपने क्या रेमेडीज क्या डाला है? सूट अंडर सेक्शन 26 SRA फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 26 प्रोवाइड दैट if there has been mutual mistake of the parties with respect to the instrument, either party may apply for the rectification. Caveat, it is to be proved that the last entry, land entry amounting to 9 acres, mutual agreement, institute a suit, avoid the mistakes. Since he has already entered into a contract, ठीक है, ये हो गया। Now, what are the other things which you have to mention in the answers? ठीक है, whenever they are asking about the remedies which is available to the persons, ठीक है, all the remedies here you have to mention about section 21, section 22, section 26 and section 38 of SRA, ठीक है। ये जितनी भी रेमेडीज आपको सारी बता के चलनी है, ऐसा नहीं है कि हम इसको बता के नहीं चलेंगे। तो एग्जामिनर जब रेमेडीज पूछता है, दे वांट कि कितनी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन आस्क यू कि फॉर रिट जुरिडिक्शन व्हाट इज योर रेमेडी, so you will not only tell article 32, along with this you will tell कि article 32 for the supreme court and article 226 for the honorable high court। तो आप दोनों चीजें बताओगे, you will not tell only one jurisdiction, right? So in the same manner, you will tell both or all the remedies which are available to that particular person. Okay. Now let's come to the second question. The second question is, Avinash, like the first question, as you can see, the source is given and it was there from the blueprint. This topic from what all sections these are being covered, 26 and everything, that was already there in the SJS mains blueprint, because and these blueprints are provided after a lot of analysis of around 20 to 30 year papers, and from these particular places we get to know कि कहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, and there is the place where adsorbians make an advantage. Let's come to question number B. So the question is, Avinash, with the intention to sell his laptop, keeps his status on WhatsApp with the following narrative. Refurbished 2 years old HP laptop, available for sale at 20,000. Anyone desires to purchase and everything, offer is valid for next 2 days. Okay. Sorry. Relying on the above status, Satyajit calls Avinash and expresses his desire to purchase the same at a given price and promise to deposit 2,000 in Google Pay. However, he does not deposit the same. ये फर्स्ट हो गया अविनाश और सत्यजीत का। सेकंड, watching the status, Nishikant only replies with the thumb emoji and the WhatsApp status of the Avinash and deposits ₹1,000 in Avinash account through Google Pay। ये अपना second part of the facts हो गया। Now the question is, first is evaluate the validity of acceptance given by Satyajit। ये हमें evaluate करनी है सत्यजीत के relation में। Second, whether the thumb impression emoji given in the reply to the status Avinash be considered as a valid acceptance. If so, decide the validity of the agreement given by Nishikant. So we have to deal with two aspects of the problem. Okay? Now let's see how you have dealt. You have mentioned an offer is different from an invitation to offer. An offer must be accepted along with the requisition, followed with a valid content, and acceptance must be have to effect of completion of the same. A general offer, however, is deemed to be fulfilling the conditions attached to it. Okay? The very first line tells you an offer is different from the invitation to offer. It means कि you know कि ये जो question है that is from the invitation to offer, not the offer. Where you have given the explanation what is invitation to offer, you miss that point. आपने ये बता दिया ऑफर क्या होता है, आपने बता दिया एक्सेप्टेंस क्या होता है, आपने बताया जनरल ऑफर क्या होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द इनविटेशन टू ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस, यू हैव टू टेल दीज थिंग्स। ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ठीक है। नाउ डायरेक्टली यू कम टू सत्यजीत एक्सेप्टेंस। सत्यजीत ने एक्सेप्टेंस दी है, क्या करना है अपन को, थोड़ा सा फैक्ट्स डील करने हैं। वी हैव टू डील विद द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द लॉ पॉइंट एंड देन यू विल कम टू द relation. These 2 to 3 things are missing. Now let's see. Satyajit's calls to Avinash acts as giving valid acceptance to offer by Avinash. It must be noted the payment of price is not an essential term of the contract. A valid contract between Satyajit and Avinash is concluded. Avinash may bring an action for a price. How the contract is concluded? If that person has not paid the price, क्या है उसका?
Sir, actually, I सेक्शन thought. Mhm. Please go. सेक्शन 7 एंड 8, ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आईसीए के जो आपको यहाँ पर डील करने थे पहले। ठीक है, तो पहले आप क्या बताओगे, पहले आप लॉ पॉइंट डील करोगे ये दोनों सेक्शंस, व्हाट दे टॉक अबाउट। ठीक है, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द कि सत्यजीत एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आप सेक्शन मेंशन कर भी दोगे, एग्जामिनर विल ट्राई टू गेट कि यार क्या बोलते हैं सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा प्रोविजन, लॉ पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड हियर यू मेंशन इट में नोटेड द एक्शन ऑफ अ प्राइस, जहां पर आपने लिख दिया अविनाश में ब्रिंग एन एक्शन और दिस में ब्रिंग क्रॉस। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट द वैलिड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां पर उसने बोला है कि वंस यू एक्सेप्ट डिपॉजिट द अमाउंट, सो आफ्टर डिपॉजिटिंग इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एग्रीमेंट और द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टिल द टाइम इट इज नॉट। निशिकांत एक्सेप्ट, सेकंड थिंग, ये दो चीजें जो आप दे रहे हो ना, ये दिस इज नॉट द मेथड इन विच यू गिव। ठीक है, this should the complete whether the acceptance given by Satyajit forms a valid contract or forms a valid acceptance. This should the complete line. ये दो word would not suffice the purpose. ठीक है, you have mentioned communication should be made in the manner asked for the contract. English law, however, communication is valid if the offer does not object to it. India, despite not being in a form of the very much required. If a contract is formed and not equal, Avinash, treatment of objection, which can thumbs up. If it does not object, a valid contract is concluded. Action for the rest of concession may falls. Again, यहाँ पर you have not dealt with the aspect कि उसने वो 1000 रुपये भेजे थे, उसका क्या। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनर वांटेड टू आस्क यू अबाउट काउंटर ऑफर, द मोमेंट पर्सन हैज नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन एंड 1000 रुपीज सेंड करना मीन्स कि वो अपने एक अलग ऑफर दे रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज काउंटर ऑफर, एंड द मोमेंट काउंटर ऑफर कम्स इनटू एक्शन, मेन ऑफर स्टैंड्स कैंसिल्ड, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी थी, दोनों चीजें गलत हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट गलत है, ये वाले पॉइंट गलत है, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिले होंगे। ठीक है, थम thumbs up is a reply of acceptance was recently considered in the court of Gonda. The description was a sovereign nation but taking derivation sovereignty it ever handled. देखो, now when you get the क्वेश्चन इन अ मैनर, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपको इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ का कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या वो एक्सेप्टेंस थी या नहीं थी, आपको लॉ डील करना है जो आपके इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, एंड आपको उसके केस लॉस डील करना है। ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड सॉवरन नेशन है बट टेकिंग अकाउंट ऑफ द फॉरेन लॉ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इट विल नॉट फेच यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन भगवान दास गिरधारीलाल केस वॉज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस वॉज प्लेस्ड ऑन एस्टोरस मिल्स। ठीक है, दो नॉट बाइंडिंग अ सिमिलर केस persuasive value for the courts in India and ठीक है, Section 3 of the Indian contract provides the communication of acceptance on demand to be made for acceptance in then ठीक है effect on ठीक है। Now you have given in the end, this should be in the starting itself. Conclusion is not mentioned like this. In the conclusion, you have to mention the both the content which are like both the acceptance is given to Satyajit by to Avinash by Satyajit and the that other person who is there, Nishikant, is not valid, and the reasoning the when you give the conclusion should be such कि वो आपको पूरे आंसर को सब्सटेंशिएट कराए इन 2 to 3 लाइंस। ठीक है, वो कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन वुड नॉट कंप्राइज ऑफ द सेक्शंस, कंक्लूजन में आपको प्रोविजंस नहीं मेंशन करने हैं, प्रोविजन इज सीक्वेंस में होना चाहिए, सो योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। If you follow proper sequence in the examination, then you would fetch more marks. ठीक है, let's go through some other question. uh, so let's go through question number 3 go through करते हैं। ठीक है, so question number 3 is Reena married Sham in September 1993.
The marriage was dissolved in 1964 and she married in June 93, her son was born, subsistence of second marriage. ठीक है, okay. Transpired that her second marriage has successful during the subsequent first marriage. On the death of Sham in 1970, the child laid a claim of his estate support of Rima, deposed that he was begotten from the lot of Sham. Evidence was led to prove ठीक है, the other claimant's estate of this is ठीक है, okay. ठीक है. अब न्याओ यहाँ पर प्रॉपर रिलायंस कहाँ पर पूछ रहा है कि क्या चाइल्ड फ्रॉम द सेकंड हस्बैंड would make any difference and what is the variety about the section 112 of the Indian Evidence Act. ये दो तीन चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है आपसे. Now let's see what you have dealt in this particular question. So this question number 3. Let's go through question number 3. Yeah. Question number 3, Mr. B. Yeah, this. The mentioned Section 112 of the Indian Evidence Act provides for the irrebuttable presumption of law to determine the paternity of a child born within 280 days of the dissolution of the marriage. In the factual now, ये जो सेक्शन 112 मेंशन किया ना, इसको प्रॉपरली मेंशन करो, ठीक है, बिकॉज एंटायर केस इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है. तो गिव द जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन है within 280 days of the marriage and the mother not wife not being remarried और ये सब चीजें जो भी है, everything has to be mentioned in this law point पूरा होना चाहिए. It should not be incomplete, ठीक है. Now after this mention the issues and then the आपका law point, ठीक है. In the factual matrix of the case it can be said that assuming the marriage second was valid, it is unissued position that the child was born during the second marriage. Section 112 was enacted to protect the child from the bastardization and illegalization, victimization from the society. While this is the case, it must be kept in mind the purpose of the act in the light of the sun. It must be held that the proper DNA test could be ordered to determine the paternity of the child. The Supreme Court in Nandlal Vasudev, Latar Vasudev held that the ticket so much determines pursuit and equity behavior. It would be most proximate to a DNA test to be ordered in the light of comes like Gautam Kundu, state of West Bengal. Deepana Rabte, when infertility was in question, accused the wife was of good importance. Thus, the DNA test should be conclusively determine the matter. Section 112 does not create a legal provision but merely a presumption. Thus, whether a child is sham or second marriage, it may be justice of biological father. ठीक है. यहाँ पर सबसे पहले आपको essential condition mention करनी थी. Along with this, link the facts with the sections properly. You must have gone like read the judgments. Okay, when you see the judgments, you get to see there's lot of marshalling and appreciation. Marshalling appreciation क्या होता है? It is nothing but substantiating the law with the facts of the case. ठीक है. तो हमेशा जब आप प्रॉपर मार्शलिंग एप्रिसिएशन करोगे यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है. तो इट शुड बी इन द प्रॉपर मैनर. ऑल्सो यहाँ पर जो आपने इंटरप्रिटेशन किया यहाँ का द डीएनए इंटरप्रिटेशन इज नॉट प्रॉपर, ठीक है. प्रॉपर इंटरप्रिटेशन शुड बी देयर. सेकेंड थिंग, कंक्लूजन always give 3 to 4 lines. Do not end the conclusion in just a single line. 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन हमेशा दो उसको, ठीक है. So it will fetch you more marks. Now second thing, when you see this question we have dealt. Now in this question also you can see the source was adsorb law means simplified notes subject. Main simplified note we have released for almost all the subjects. In the main simplified notes we have only covered those particular topics which are important from the examination mains examination point of view. क्योंकि देखो Krish, what is the methodology for preparing for the mains examination? ठीक है.
You must have gone through the complete bare act, you must have focused on everything. But मेंस में सबसे important क्या है? You have to focus on the important topics which will fetch you more marks. जो हमेशा इन द मेंस एग्जामिनेशन इट इज अ फंडा कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. And if you go to the Exabler mains blueprint, all the Premium Plus users have the Exabler mains blueprint facility where they can see all the important pointers. And just even if you are not the Premium Plus users, कुछ नहीं करना है, important topics identify करने हैं. कैसे करने हैं? Do not go with a gut feeling. मतलब से कि सर मुझे important लग रहा है. That is not the manner of identifying. The correct manner is go through the past year papers of 20 years 30 years. ठीक है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए उन टॉपिक्स को अपने बेरेक्ट में मार्क कर लो या अपने कहीं पर मेंशन कर लो, and start making the frameworks for those particular important questions, because examiner have a tendency to give you question from these particular topics. क्वेश्चन अलग बनेगा, 112 पे क्वेश्चन बना हो सकता है 112 पे ही डिफरेंट क्वेश्चन बन जाए. बट वंस यू नो व्हाट डज सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस टॉक्स अबाउट, what does section 26 of the specific relief act talks about, then you will be in a position to attempt any kind of question that would be there in a mains examination. Second thing, which is very important and what was missing in your paper, like you have mentioned कि when you set for the examination, ठीक है, you were not able to figure out से कितना आंसर लिखना है. ठीक है, that can only be identified when you start writing the answer, when you start writing the papers way before the examination. ठीक है, so for this you might be associated with anyone. ठीक है, it hardly matters, but always write the papers in the examination pattern. Do not do commit these mistakes कि सर मैंने रोज के 5 आंसर्स लिख रहा हूँ. That is something else, but always solve the proper examination pattern. Like for edges and for almost all the examination we provide the adsorbians with the epic mains test series. Okay, that is made the state wise. So for HGS we provide 20 papers to them, everything in the examination pattern. For the civil law paper 1, civil law 2, criminal law, English and Hindi, same marking 200 200 200 200 and 100 paper, 100 marks for English Hindi. सो वेन यू सॉल्व द पेपर्स इन द सेम मैनर, तो एग्जाम में बैठ के आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा. यू विल फील कि यार दिस इज द सेम थिंग, देखा देखा लग रहा है. सेकेंड थिंग, ब्लूप्रिंट्स अगर आपने सॉल्व कर रखे, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखे, तो ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू फाइंड इन अ मींस लाइक क्वेश्चन पेपर कि यार ये उसी टॉपिक से है जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फ्रेमवर्क बना रखा है. नाउ टू जस्ट अप्लाई दैट पर्टिकुलर लॉ टू द फैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, नथिंग न्यू. ठीक है. Third thing, which is very important, always get your papers evaluated before your actual examination. अगर आप पेपर्स लिख रहे हो बट अगर आप उसको evaluate नहीं करा रहे हो, that is as good as you are not writing down the answers. ठीक है, you are not writing down the papers, because when you see to the evaluation, I will just show one of the evaluate copies which have been provided, like evaluated by us, and let's go through. Yeah, I will show you Gunjan's copy. So you must be knowing Gunjan was one of the selected students in HJS mains examination this year itself. So in her copy, just see, these were the copies which she have written a lot of papers with us, and like this we have evaluated her papers. And now, ठीक है, when you write the papers you will get to see कि कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो. ठीक है, you don't have to write the abbreviations because it will make you lose your marks. Also in the bottom part you can see the support your answer with the relevant case laws. We provide everything. आपका कॉपीज का केस लॉस कौन कौन से मेंशन कर रहे हैं? कैलाशपति वर्सेस अयोध्या, स्वराज गर्ग एंड के एम गर्ग. ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी इन सो डिटेल्ड कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिखना है, और उस जो भी आपने आंसर लिखा है, हाउ यू कैन बेटर योर आंसर. बिकॉज द मेंस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट राइटिंग आंसर्स, इट्स अबाउट कौन बेटर आंसर लिख के आ रहा है. ठीक है, स्पेस, एवरी वन हैज अ लिमिटेड स्पेस, एवरी वन हैज कि उनको इसी स्पेस में लिखना है. टाइम सबके लिए इक्वल है, उस टाइम में कौन अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज द रेस इन द मेंस एग्जामिनेशन.
इसलिए जस्ट इंश्योर कि whenever you write any paper, ठीक है, just get the detailed evaluation of the papers, because once you get the detailed evaluation, because आपके मीन्स कॉपी को वैलिड करते मुझे यही लगा कि कहीं कहीं जैसे आपने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, यू डिडंट फॉलो द क्रोनोलॉजी, कैसे होना चाहिए, हाउ यू विल गेट कि आपको वो फॉलो करना है, when you get your copies evaluated by the mentors. It could be someone. If you're associated with any institute or with Adsorb, then we are your mentors. If you're not associated with someone, you can have a friend of yours, someone who has been selected in any of the judicial service examination, or who is more knowledgeable than you. ठीक है, ask him to him give you reviews about your copies, give you reviews कि कहाँ पर improve करना है, and the evaluation has to be detailed. It should not be superficial कि यार Krish, you have to improvise the handwriting, you have to improvise this, you have to improvise this. Just ask them कि sir, where I can improvise on my content, because handwriting I can see it's good, your handwriting is good, you have to work on the structurization of the answer, as well as you have to improvise on a content as well. अगर हम कंटेंट को इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड, क्योंकि देखो योर कंटेंट, यू लैकिंग ऑफ कंटेंट वाज देयर इन सिविल लॉ पेपर 1, सिविल लॉ पेपर 2 इन द हिंदी, क्रिमिनल लॉ उसमें सही आया है। तो अगर यहाँ पर इम्प्रूव कर लेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ सीट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड दैट शुड बी द गोल। वो कैसे इंप्रूव होगा, वी हैव डेल्ट, ये दो तीन चीजें करनी है। द मीन्स आंसर्स लिखने तो उनको हमेशा इवेल्युएट कराना है, स्ट्रक्चर पे वर्क करना है, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द ब्लूप्रिंट्स, ठीक है, उन ब्लूप्रिंट्स के टॉपिक्स को लेना है। यू हैव टू इंश्योर कि वहां पर उन ब्लूप्रिंट्स टॉपिक से आप फ्रेमवर्क्स बना रहे हो, एंड देन यू आर गेटिंग इट डन। बिकॉज when you are at Adsorb, ठीक है, Adsorb has a system, Adsorb has a, like, it is a support and a proper schedule. Everything is proper with, we provide you in the same manner the exam आता है, so that we want all the exams to be used to it. It's not about only about कि we provide in the premium subscription. Sometimes we provide the free content as well on the Telegram channels. We are having this session with you. It is only because we want you to get selected in the next examination to come, ठीक है, we are reviewing a copy. It is not because कि like you are not the Premium Plus user, but then also we want कि all the students, even the free users, get the selection in the examination, and we would be very happy if we find your name in the mains next examinations to come. Now you can just ask any of your doubts if you have any, and then we would wind up the session. Sir, actually, I have some doubts regarding. I have tried to write everything that I could, but now that I've realized there are definitely some shortcomings in the structure of my answers. But in some answers, I've realized that I have written almost everything. The policies, and then the historical background, the facts of the case, the issues that that needs to be dealt, and the case laws and the conclusion. Since then, I have also not been marked appropriately. That is how I feel, because in most of my answers, I've only scored about 50% of the questions. And there's also this thing that in the English and Hindi paper itself, I feel that I have been marked incorrect. So, would you be able to go through this Hindi paper so as to check whether, if not, I have been marked appropriately? There's this question number 4th Okay, script. in the Hindi paper. So I will tell you one thing, ठीक है, Krish. I will telling you the answering your question. First of all, कहीं पर जब where you find कि यार लिखा में सब कुछ था, but you are not getting marks, तो उस केस में क्या होता है ना, एग्जामिनर के माइंड में होता है कि यार ये चार चीजें लिखनी थी, ठीक है, अगर आपने वो चार चीजों में दो चीजें मेंशन की और उसके बाद में आपने दो चीजें एडिशनल मेंशन कर दी, ठीक है, वो आपको एज दे देगा। लेकिन जो चीज दो चीज आपने मिस आउट की है फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, यू विल लूज द मार्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, लाइक वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देयर यू हैव टू डिस्कस 3 to 4 सेक्शंस, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस 1 यू हैव टू डिस्कस सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 10, ठीक है, ये 3-4 सेक्शंस है।
If you have missed out in these sections, तो एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो आपको वो करनी है। सेकंड थिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। दो ऐसी चीजें जहां पर ग्रामर जो होती है ना, ग्रामर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंग्लिश में हमें सेंटेंस बोलने में अच्छा लगता है, बट ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो वेन एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वी हैव टू सर्च की, वी हैव टू लाइक, नॉट अबाउट गूगल कि गूगल पे क्या दिखा रहा है, वी हैव टू सी कि इन द एक्चुअल बुक्स, इन द एनसीईआरटीज, व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। मुहावरे होते हैं कई सारे, ठीक है। वी मेंशन द मीनिंग ऑफ द मुहावरा एंड वी थिंक यार दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मुहावरा, बट इट्स नॉट द केस। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हैव अ डिफरेंट थिंग कि दे हैव द सैम्पल थिंग कि क्या इसका अर्थ होना चाहिए। इफ यू हैव गॉन अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, दैट विल डायरेक्टली अ क्रॉस, ठीक है। तो दिस इज द मेथोलॉजी व्हेन दे वैल्यूएट द कॉपीज। तो जस्ट इंश्योर, इंग्लिश और हिंदी में आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, एसेस की प्रैक्टिस करनी है। फॉर द लॉ पेपर्स, just write down the answers in the proper examination pattern, not writing simply the answers for the questions, and at the same point of time, get your answers evaluated. If you're part of Edzoblaw, Law, then definitely we provide you the means evaluation facility with us, where you can get in the detailed evaluation for each and every paper which you write, whatever you provide. And if you're even if you're not part of Edzoblaw, Law, then also you can get your copies evaluated from your mentors. Whoever be your mentor, just ensure that you get the evaluation and improvise. Because with Adsorb, we provide you content like means evaluation. We provide you Q banks, which are very essential for the prelims as well as means. Second thing is mean simplified notes, only where the important topics are being covered. So these are certain things which play a very crucial role in your preparation. So thanks a lot for joining the session, Krish. And I hope you have liked the session. If you have anything to share, you can just share. And then we will wind up the session. Sir, I just want to give my 2 cents to the team of the job. Uh, I think it's really commendable on your part to be able to accommodate for not a premium plus user, and I'm really thankful to you and the ma'am and the rest of the team who has been able to accommodate me for the same. And I just wish the team all the best for the future. And I wish all the peers of mine also get work hard and be able to succeed. Thanks a lot, Krish. And we would be love to see your name in the next selection list, which comes for the state examinations. Thanks a lot, Krish, for joining Thank the you. session. Have a nice day.